डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के दूसरे लेक्चर में आपके इंग्लिश के। ठीक है, सो पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है, आप सभी को वेलकम है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं, आपका आप लोग देख भी सकते हो पीछे, नाउन। टॉपिक नंबर 2 आपका क्या है? नाउन यानी संज्ञा। ठीक है, तो आज हम लोग नाउन से शुरुआत करेंगे। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा 8वां चैप्टर 1 बाय 1 बेसिक से लेके हार्ड तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक से हम लोग पूरा हार्ड तक यहाँ पे करने वाले हैं। तो शुरुआत आज कर देते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक नाउन से। तो आप लोग इसका अच्छे से बनाइएगा नोट्स। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे ना राइटिंग छोटा छोटा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसका आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अपना लैंग्वेज में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और फिर बाद में जो आपको मिलेगा यहाँ से नोट्स, उस पर यानी प्राइवेट ग्रुप में जो आपको नोट्स मिलेगा उसमें आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा छोटा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, तो अभी समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इंग्लिश को बहुत मजबूत करना है हमें। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छे से करना है, 30 क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए यहाँ से। ठीक है, सो आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले आपका नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो संज्ञा हम लोग यहाँ पे अभी करने वाले हैं। तो नाउन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं? कक्षा 2वीं 3री 4थी 5वीं से हम लोग संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं? सो नाउन क्या है आपका? रटाया हुआ है हमारा डेफिनेशन जो बचपन से चलते आ रहा है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। ठीक है, यानी आपका नाउन क्या है? ठीक है, एक बार स्क्रीन पे अच्छे से देखिएगा, नाउन क्या है आपका? सो नाउन किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को हम लोग कहते हैं क्या? नाउन। ठीक है, सो किसी भी आपका पर्सन, व्यक्ति, जानवर, स्थान, किसी भी वस्तु, भाव या किसी भी विचार को हम लोग संज्ञा कह सकते हैं। तो संज्ञा क्या हो गया? एक नेमिंग वर्ड, इसको शॉर्ट में हम लोग नेमिंग वर्ड, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी नाम देने वाला। क्या है? नाम देने वाला आपका नेमिंग वर्ड है। ठीक है, सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो ये याद रखिएगा, आपका नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग, यानी नाम दिया जाता है। ठीक है, नेमिंग वर्ड, इसलिए इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्ति वाचक, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन क्या है आपका? आपका नेम देता है। ठीक है, स्पेसिफिक किसी भी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी स्थान का, वस्तु का, सब चीज़ का भाव, सबको हम लोग कहते हैं नाउन। ठीक है, सो ये आपका नाउन हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को नाउन समझ में आ चुका है। अब नाउन के 5 भेद हैं जो कि पुराने यानी ओल्ड मेथड से 5 हैं, मॉडर्न मेथड में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ओल्ड मेथड में आपका नाउन के 5 भेद हैं, यानी 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स, 5 प्रकार के, ये सभी को पता होगा। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, यानी हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा क्या है? कॉमन नाउन, यानी आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव मतलब समूह, समूह यानी समूहवाचक संज्ञा। और चौथा है आपका मटेरियल नाउन, यानी द्रव्य। मटेरियल का मतलब क्या होता है? द्रव्य होता, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, सो आपका 5वां और आखिरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ई का होला तो इसे कहा जाता है भाव। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये आपका 5 टाइप्स हो गया जो कि हम लोग सबको पता है, 6, 7, 8 सबसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये ओल्ड मेथड, यानी इसको हम लोग बेसिक समझ रहे हो ना? बेसिक से हार्ड हमें करना, तो सबसे पहले बेसिक समझेंगे तभी तो हार्ड समझेंगे, है कि नहीं? ठीक है, सो आपका यहाँ पे हम लोगों को चल देना है। अब देखना है यहाँ पे कि सबका डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो डिफिनीशन सबका हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इसका एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, और फिर नाउन का 8-9 नियम है,
एक एक नियम को समझेंगे तब आपका जाके नाउन क्लियर होगा, ठीक है। और नाउन सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, नाउन के साथ हमको लिंक करना होगा एडजेक्टिव्स को भी, तो वो आपको समय के साथ समझ में आएगा धीरे धीरे। और वो जूम पे भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको अच्छे से करना है, ठीक है। नाउन को जो लिंक्ड वाला चीज़ जो मैंने भी बताया वो जूम पे मैं आपको मीटिंग में समझाऊंगा लाइव, ठीक है। सो आपको प्रॉपर नाउन यहाँ समझना है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, वंस ओन, ठीक है। सो प्रॉपर नाउन का हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर यहाँ वर्ड याद रखिएगा, पर्टिकुलर, किसी खास पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, उसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रॉपर। यानी किसी खास व्यक्ति विशेष को, किसी खास चीज़ को हम लोग कभी नाम दे दिए, किसी पर्सन का, एनिमल्स का, कोई स्थान का, किसी चीज़ का, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे, यानी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसको हम लोग को डिटेल में करना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, ठीक है। सो व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला वाला पार्ट हम लोग अच्छे से करेंगे, तो पहला पार्ट हम लोग पहले डिटेल में यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका समझते हैं प्रॉपर नाउन्स में, जैसे खास नाम हो गया, ठीक है, व्यक्तियों के खास नाम, जैसे एग्जाम्पल में व्यक्तियों के खास नाम, ठीक है। तो राम, श्याम, ये सब क्या हो गया, खास नाम हो गया। रीता, सीता, गीता, मीता, पपीता, जितना हो गया सब आपका आदमियों के नाम को हम लोग कह देते हैं खास नाम, व्यक्तियों के खास नाम को एग्जाम्पल्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं हम लोग, दूसरा यहाँ पे स्थानों के खास नाम। दूसरा क्या हो गया आपका, स्थान के, किसी प्लेस के खास नाम, ठीक है। प्लेस, पर्सन तो हो गया हमारा, अब आपका प्लेस, तो प्लेस के खास नाम को हम लोग कैसे करेंगे, तो प्लेस जैसे हो गया हमारा अपना पटना, जहाँ से हम लोग हैं, जहाँ हमारा कॉलेज है GPI, गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना, जहाँ से हम फार्मेसी कर रहे हैं पटना, वो हो गया। फिर आपका कोलकाता, फिर आपका जितना भी स्थान का नाम हो गया, भागलपुर, विंध्यखलपुर, सुल्तानपुर, जो भी पुर हो गया सब आपका आ जाता है इस चीज़ में, ठीक है। सो ये हो गया। फिर अभी आपका एनिमल, तो जानवरों के खास नाम, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो लूसी, पूसी, टॉम, मोती, हीरा, जितना भी डॉग्स का नाम रखते हैं, कैटी, पैटी, सब आपका जानवरों का अपना पालते हैं, कैट्स को, डॉग्स को, ठीक है। टाइगर कोई रखता है कुत्ता का नाम, अच्छी बात है, रखिए टाइगर, लेकिन डॉग ही ना रहेगा। सो आपका फिर पुस्तकों के खास नाम, बुक्स, खासकर बुक्स, दी रामायणा, दी भागवत गीता, ये सब आपका क्या हो गया, दी रामायणा, यानी हमारे ग्रंथों के खास नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक, भगवत गीता हो गया आपका, कुरान हो गया, सब कुछ इसमें, बाइबल, तो सब में आगे द लगाना होगा। आगे आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, ये आर्टिकल्स का चीज़ है कि ए एन द जो लगता है ये आर्टिकल्स में, ए एन द हम लोग आगे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे का टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। द क्यों लगा ग्रंथों के आगे, द बाइबल, द भगवत गीता, द कुरान, द रामायणा क्यों लगा, ये हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स स्पेसिफिक एक चैप्टर ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग बस नाउन समझ रहे हैं तो यहीं तक रहेंगे, तो सब इंटरलिंक्ड रहता है, एक बात याद रखना है, ठीक है। सो ये यहाँ तक हो गया आपका। अब हम लोग भाषाओं को भी हम लोग प्रॉपर नाउन में डालते हैं, यानी हम लोग जो लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, जैसे संस्कृत हो गया आपका, ठीक है, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, फिर आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सब क्या हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, भोजपुरी हो गई हमारा बिहार के, वो तो बहुत सारा लैंग्वेज होता है, मगही, सब बहुत कुछ, जो भी, अब हमको भी नहीं पता हम कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, बस बोले में बहुत मज़ा आवेला बस, ठीक है। सो ये हो गया आपका। फिर पेपर्स, जो हम लोग पेपर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स, उसका नाम हो गया द हिंदुस्तान टाइम्स, फिर आपका फिर इंडिया टुडे, प्रभात खबर, ये सब आपका दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये सब क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर्स का नाम, ठीक है, तो न्यूज़पेपर का भी नाम लिख लीजिएगा, न्यूज़पेपर्स का भी नाम लिख लीजिएगा, ठीक। न्यूज़पेपर्स हो गया आपका। फिर एक्स्ट्रा में हम लोग और भी जानेंगे। फिर आपका जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं, होली, दीपावली, अभी दीपावली बीता, छठ आएगा, छठ का फिर छठ भी हो जाएगा, सब त्यौहार को हम लोग, यानी सारे फेस्टिवल्स को हम लोग प्रॉपर नाउन में डालते हैं। तो ये डिटेल में हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका
स्मारकों के नाम, यानी आपका जितने भी स्मारक हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, ये सब क्या आ गया आपका स्मारकों के नाम, सारे प्रॉपर्स नाउन है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है नदियों के नाम, लेक्स, रिवर्स, दिगंगा, तिचिल्का, जितना भी है, गोदावरी, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है यहीं पे आप लोग से जीके का पूछ जाता हूँ, साउथ इंडिया का गंगा किसे कहा जाता है? कौन से रिवर को साउथ साइड में कौन से रिवर को हम लोग उधर गंगा भी कहा जाता है, उधर का गंगा, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, देखते हैं किसको किसको पता है कि साउथ में कौन से नदी को हम लोग गंगा भी कहा जाता है साउथ का, ठीक है। तो ये बताइएगा, ठीक है। सो फिर आपका जितने प्लैनेट्स हैं, अर्थ, मून, ये सब क्या हो गया? दी मून, दी अर्थ, ये सब क्या हो गया? सब आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, दी मून। तो इसका आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी, अभी समझिए, ठीक है। दी साउथ, दी वेस्ट, ये सब क्या आ गया? सब ये आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो ये आपका सब प्रॉपर नाउन हो चुका। तो ये था आपका फुल प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये फुल आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन में एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में हम लोग अभी पढ़ें कि किसी खास चीज़ को जब हम लोग स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली बोलते हैं नाम लेके कि वो आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है क्या? प्रॉपर नाउन। अब पीपीआई ट्यूटोरियल, क्या है पीपीआई ट्यूटोरियल? ये भी एक पर्टिकुलरली नाम लेके बोल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन में आ गया। तो ये था आपका पूरा प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक, किसी खास व्यक्ति, पर्सन, प्लेस, फीलिंग, ये तो इसके अंदर आ जाता है सब प्रॉपर नाउन के अंदर। अब दूसरा हम लोगों को करना है कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा अब हमें के करे के बाद, तो चला देखा जाए कि आपका जातिवाचक क्या होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिख रखा है कॉमन, यानी कॉमन नाउन से कॉमन निकाल लिया मैंने। तो कॉमन क्या मतलब क्या हो गया? शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप, यानी सेम शेयर्ड होता है बाय ऑल द सेम ग्रुप, यानी अगर हम लोग वो चीज़ बोल दिए तो वो उस ग्रुप के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कॉमन हो जाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या है? अ कॉमन नाउन इज अ गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ अ सेम क्लास, ये याद रखना, सेम क्लास और काइंड। यानी कॉमन नाउन हमें उस चीज़ को देना चाहिए जिसको हम लोग कॉमन ग्रुप को एक ही में बोल सकते हैं, बस वो टर्म का यूज़ करके, इसलिए उसको कॉमन बोलते हैं। यानी एक ही बार में हम लोग एक वर्ड बोल दिए। फॉर एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल्स में कैसे समझना है आपको, एग्जाम्पल्स अच्छे से समझिएगा। अभी तो बस बेसिक में इतना है, तो सोचिए डिटेल में जो रूल्स पढ़ेंगे तो उसको कितना डिटेल में करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ सब चीज़ डिटेल में होगा। ये आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि आपका इंग्लिश स्पोकन भी इसी में इंक्लूडेड है, तो आपको इंग्लिश भी यहाँ से बहुत हेल्प होगा। सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के लिए भी नहीं, आपको इंग्लिश स्पोकन में भी बहुत हेल्प होगा, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए, एग्ज़ाम्पल कॉमन बोल रहा है, जैसे माई नेम क्या है? मेरा नेम क्या है? विकास, ठीक है। तो मैं क्या हूँ? बॉय, ठीक है। सो विकास यहाँ क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। और यहाँ बॉय क्या हो गया? बॉय यहाँ पे हो गया आपका कॉमन नाउन, यानी मैं एक लड़का हूँ, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। तो विकास दर्शा रहा है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी स्पेसिफिक किसी लड़के को हम लोग नाम से बुला रहे हैं, विकास। अब बॉय बोलेंगे तो यहाँ 50 बॉय खड़े हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो ये ग्रुप हो गया ना कॉमन, तो किसी भी सेम क्लास और काइंड को हम लोग इस तरह से बुला सकते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा कॉमन नाउन का, ठीक है। सो कॉमन नाउन में अब गर्ल्स का नेम हो गया रीता, तो रीता हो गया, तो ये गर्ल है, तो गर्ल इनका ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो ये था आपका समझने का यहाँ पे कि विकास क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, बॉय हो गया कॉमन नाउन, रीता क्या हो गई? प्रॉपर नाउन, और गर्ल क्या हो गई? कॉमन नाउन। तो ये था आपका यहाँ पे समझने का सबसे बड़ा फंडा, ठीक है। अब हर चीज़ का कॉमन नाउन हो सकता है, ठीक है। अब टीचर हो गया, टीचर भी आपका कॉमन नाउन हो गया, ठीक है।
वुमेन भी आपका कॉमन नाउन हो गया क्योंकि ये ग्रुप को दर्शा रहा है, सेम क्लास सेम काइंड, ठीक है। सेम क्लास वर्ड याद रखना, सेम क्लास यानी सेम क्लास कैटेगरी को और या काइंड, ठीक है। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना हम लोग क्लास, ग्रुप्स, फाइलम, तो ये यहाँ पे वैसे हो गया, ठीक है। सो ये था आपका पूरा एग्जाम्पल्स की किस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो ये था आपका फुल, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग आगे आ जाते हैं आपका इस चीज़ पे जिसको कि हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग प्रॉपर नाउन एक साइड मैंने लिख रखा है और एक साइड मैंने कॉमन नाउन लिख रखा है। तो प्रॉपर और कॉमन में थोड़ा सा डिफरेंस और देख लेते हैं। जैसे पटना क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, पटना क्या एक शहर है यानी सिटी। उसी तरह बिहार क्या है, एक स्टेट है, तो स्टेट क्या हो गया, कॉमन नाउन। स्टेट कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। झारखंड, ठीक है, झारखंड हो गया, फिर आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है, स्टेट है। अब इंडिया, इंडिया आपका क्या है, एक देश है, कंट्री, तो कंट्री भी बहुत सारे हो सकते हैं। यमुना आपका नदी है यानी रिवर, तो रिवर भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो रिवर से हमें तो कोई भी रिवर ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से कॉमन माने एक सेम क्लास और सेम काइंड को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर यानी किसी विशेष चीज़ को हम लोग, पर्टिकुलर याद रखना, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल। और यहाँ पे कॉमन मतलब कॉमन जो रहेगा एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। तो ये था आपका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका कलेक्टिव नाउन यानी आपका समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो समूहवाचक संज्ञा का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कहा गया है डेफिनेशन में। तो डेफिनेशंस में आपका कहा गया है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम, क्या है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ, यानी एक नाम है नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी संख्या का बात हो रहा है यहाँ पे। किस चीज़ का बात हो रहा है, संख्या का, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ऑफ वन होल, यानी एक समूह के रूप में, यानी कलेक्टिव यानी कलेक्ट किया हुआ एक समूह के रूप में। तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका कलेक्टिव नाउन यानी समूह। अब इसका एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि कैसे होगा। तो जैसे अभी एक वर्ड यहाँ यूज़ किए थे क्लास, तो क्लास का मतलब क्या हो गया, क्लास एक समूह हो गया। क्या हो गया, क्लास एक समूह हो गया, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्ग, ठीक है। तो क्लास जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी चीज़ का क्लास होता है, जैसे स्कूल का ही क्लास ले लीजिए, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, एक समूह हो गया। किस चीज़ का समूह, तो स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये समूह का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्राउड, भीड़, क्राउड CROWD, क्राउड यानी भीड़, भीड़ हो गया, ये भी आपका समूह है, ठीक। आर्मी हो गया, फिर आपका टीम हो गया, टीम ये भी समूह है आपका, टीम, ठीक है। क्रिकेट टीम हो गया, फुटबॉल टीम हो गया, ये भी आपका समूह है, ठीक है। अब आपका दो अच्छे वर्ड्स हैं वर्ड मीनिंग्स के तौर पे। एक हो गया आपका फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। एक हो गया HERD, हर्ड। ये दोनों का मतलब क्या होता है, झुंड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना झुंड, ठीक है। तो झुंड हो गया इसका हिंदी, ठीक है। झुंड आपका हिंदी हो गया। जैसे लकड़बग्घों का झुंड, जैबरा का झुंड, ठीक है। तो हम बोलते हैं वो झुंड बना के आए थे, मार कर चले गए, ठीक है। तो झुंड में आए थे, तो झुंड में कौन आता है पता ही है आपको, शेर हमेशा अकेला ही आता है, ठीक है। सो ये झुंड हो गया आपका फ्लॉक एंड हर्ड। तो ये आपका स्पेशल है वर्ड्स, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। सो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी भी आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, आर्मी, ठीक है। तो ये आर्मी भी आपका इसी चीज़ का एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपका कलेक्टिव, जब समूह के बारे में हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो समूह के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये समूह हो गया। तो ये था आपका पूरा कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की तरफ, ठीक है। तो मटेरियल नाउन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको कर लेते हैं इरेज, ठीक है। इसको करते हैं इरेज, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे फिर
ये चारों पांचों को कर लेने के बाद फिर नियम पढ़ने हैं हमें, रूल्स नाउन्स के, उसमें और मज़ा आएगी क्योंकि उसके और डिटेल के पढ़े के बाद और वहीं से आपका क्वेश्चंस आएगा। ये तो बेसिक हो गया, फिर इस पे क्वेश्चंस आगे चल के हार्ड लेवल पे लेके जाना है हमें, जहाँ से क्वेश्चंस आता है। तो ये आपका हो गया बेसिक्स चल रहा अभी, जो कि हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। अब चलते हैं मटेरियल नाउन। ये तो सबको पता होगा, बहुत ईजी है। द्रव्य, किसी भी द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ या किसी भी द्रव्य का बात कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल्स आप लोग दीजिए। इसका पहला एग्जाम्पल हम लोग सबसे फेवरेट, लड़कियों का फेवरेट, वुमेन्स का, औरतों का फेवरेट, गोल्ड। गोल्ड, दूसरा सिल्वर, फिर तीसरा डायमंड भी लिख दें, चलिए लिख देते हैं डायमंड भी। अब प्लैटिनम भी लिख देते, बोलिए प्लैटिनम भी लिख देते हैं, लीजिए पीटी प्लैटिनम भी लिख दिया। केमिस्ट्री घुसा दिया यहाँ पे, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी घुसा दिया जाए। चलिए केमिस्ट्री भी घुसा देते हैं इंग्लिश में, जहाँ जो सब्जेक्ट मेरे को दिखेगा घुसा दिया जाएगा। AU। गोल्ड का सिंबल, सिल्वर का क्या होता है केमिस्ट्री में सिंबल AG। डायमंड का कार्बन C, और पीटी तो प्लैटिनम का होता ही है, प्लैटिनम, ठीक है। तो ये सारा फेवरेट है गर्ल्स का, क्या हर गर्ल्स के पास रहता है तो इसको फेवरेट ही बोला जाएगा। और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा डिमांड है गोल्ड का, यानी इंडिया में जितना गोल्ड हाउसवाइफ्स के पास पड़ा हुआ है, यानी इंडियन महिलाओं के पास पड़ा हुआ है, उतना वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। एक डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स तो है अमेरिका और चाइना में, लेकिन इंडियन हाउसवाइफ के पास उनसे भी ज़्यादा, इंडिया में जो गोल्ड रिजर्व है ना ऑफिशियली रखा हुआ, उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में गोल्ड रखा कहाँ हुआ है, सारे हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं के पास। तो गोल्ड सबसे ज़्यादा यहीं पे है इंडिया में, ठीक है। अगर सब दे दी, दान कर दी गवर्नमेंट को, तो रिजर्व तो किसी की कंट्री से पीछे कर देगा हम लोग का तुरंत। तो इसलिए गोल्ड सबसे ज़्यादा कहा जाता है फेवरेट्स, ठीक है, इंडियन हाउसवाइफ्स का। तो गोल्ड आपका ये हो गया। तो ये सारे आपके द्रव्य हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मटेरियल, ठीक है। सो ये मटेरियल हो गए। फिर आपका वाटर, मिल्क, घी, हनी, बटर, ग्राम, लकड़ी, वूल, ये सब क्या हो गया आपका, सब आपका एग्जाम्पल हो गया। अब जैसे एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग देखते हैं वुड, लकड़ी, ठीक है। तो वुड क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। अब इससे, वुड से यानी लकड़ी से अगर हम लोग कुछ बना लिए, कुर्सी बना लिए, बेंच बना लिए, चेयर बना लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, थोड़ा सा कमेंट में लिख दीजिएगा, क्या बोलेंगे उसको। अगर लकड़ी से हम लोग पलंग बना लिए, सोफ़ा सेट बना लिए, ड्रेसिंग बना लिए, चेयर बना लिए, बेंच बना लिए, तो उसको क्या, उसको कौन सा नाउन में डालेंगे, बेंचेस, चेयर्स, क्या डालेंगे उसको, बताइए, ये सवाल है आपसे। चलिए देखते हैं क्या कहा जाएगा उसे। तो यहाँ पे तनी सा हम विराजमान हो जाते हैं, बीच बीच में रिलैक्समेंट के साथ पढ़ते चलना है। सो वुड से अगर हम लोग यहाँ पे बना लिए चेयर, चेयर्स, कुर्सी बना लिए, बेंचेस बना लिए, ठीक है। फिर आपका हम लोग टेबल बना लिए, तो ये सब हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ये सब आपका कॉमन नाउन होगा, ठीक है, क्योंकि एक सेम क्लास का बात कर रहे हैं, बहुत सारा बेंचेस, बहुत सारा टेबल, बहुत सारा चेयर्स। लेकिन वुड क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल नाउन, बना इसी चीज़ से, लेकिन इसको चेयर्स, बेंचेस, टेबल्स, जो चीज़ से बना हुआ है उसको हम लोग कॉमन नाउन में डालेंगे। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जो कि हम लोग अक्सर गलती करते हैं डेली लाइफ में। तो ध्यान से हमको पीछे से देखिए और समझिए। हम मुंडी घुमा नहीं ना सकते हैं, सामने देख रहे हैं तो। सो पीछे से ही देखिए, हमको मुंडी मेरा दिख रहा होगा। सो यहाँ पर आपको, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कभी कभी कि हमको अ ब्रेड, यानी ब्रेड, पाव रोटी, ब्रेड जो हो गया स्लाइस वाला ब्रेड हो गया जो हम लोग खाते हैं, तो अ ब्रेड बोलते हैं, जो कि गलत है। क्या होता है सही, रियल में क्या होता है, ये तो करेक्ट है, रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होता है, अ पीस, एक पीस, अ पीस ऑफ ब्रेड,
ये ज़रूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रेड होता है उसमें स्लाइसेस होती हैं, ठीक है। तो ये पूरा ब्रेड को ही हम लोग ब्रेड बोलते हैं। चपाती बोलिएगा तो अचपाती हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि चपाती हम लोग सिंगल सिंगल बनाते हैं। तो एक चपाती यानी जो हम लोग अपना हिंदी में बोलते हैं चपाती, अचपाती बोल सकते हैं, लेकिन ब्रेड नहीं बोल सकते। ये ग्रामेटिकली आपका ग्रामर के रूल के हिसाब से गलत है। तो ये इसको नोट कर लीजिएगा, NOT नोट कर लीजिएगा कि हम लोग ब्रेड बोलते हैं, ब्रेड नहीं बोलते हैं, पीस ऑफ ब्रेड बोलते हैं, ठीक है, या स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है, एक पीस, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो ये जरूरी बात याद रखिएगा कि हम लोग इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्रेड, ठीक नहीं बोलेंगे, पीस ऑफ ब्रेड बोलेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ब्रेड हम लोग जो ये आपका बाहर का फॉरेन टर्म है, जो ब्रेड हम लोग खाते हैं वो इस चलते ये चला गया आपका इसमें। चपाती हमारा इंडियन है तो इसलिए अचपाती हम लोग बोल सकते हैं। तो ये चीज़ कभी भी गलत मत करिएगा डेली लाइफ में कि ब्रेड दीजिए, नहीं बोले पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, स्लाइसेस रहता है ना ब्रेड में, इस वजह से। तो ब्रेड पूरा हम लोग ब्रेड नहीं बोलेंगे, पीस ऑफ ब्रेड बोलेंगे। तो ये था आपका मटेरियल नाउन। आगे बढ़ते हैं हम। मज़ा आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट में कर दीजिएगा। कमेंट्स तो आप ही लोग सिर्फ कर सकते हो और आप ही लोग देख सकते हो, प्राइवेट वीडियो है तो करिएगा कमेंट, और तो कोई नहीं देख पाएगा, हम और आप बस देख पाओगे। कमेंट भी कर सकते हो। लास्ट अब चलते हैं। अब लास्ट में हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन करना है, उसके बाद फिर रूल्स, फिर नियम स्टार्ट होंगे नाउन्स को करने का। तो लास्ट चलते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है जी, तनी बता दीजिए। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, यानी भाव, यानी आइडिया और फीलिंग, ठीक है। ये आइडिया और फीलिंग, ये वोडाफोन आइडिया नहीं, आइडिया, ठीक है, सोच और आपका फीलिंग्स, ठीक है। आइडिया भी तो अब चला गया बेचारा, जियो ही बचा और एयरटेल बचा, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा वोडाफोन आइडिया भी। सो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, किसी भी चीज़ का क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट कैन वी ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। मतलब हम लोग बस उसको सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ठीक है, छुआई ना हो, ठीक है, छू नहीं सकते उसे, तो उसको हम लोग क्या कहल जाला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक बा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहला वो कि जेकरा क्वालिटी हो, कोई फीलिंग हो, कोई आइडिया हो, जेकरा खाली के हम लोग सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन छू ना सकते हैं, तो उसको हम लोग कहा जाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तनी एग्जाम्पल देखा जाला कि का एग्जाम्पल हुई एकर। तो एग्जाम्पल समझे के बा यहाँ पे, तो भाव, अब भाव के तो बहुत सारा भाव हो गया, जैसे काइंड, ये क्या हो गया, काइंड, दयालु, क्या हो गया, इसको हम लोग छू सकते हैं, काइंड को नहीं ना छू सकते हैं, तो इसको हम लोग कांट टच, अनटचेबल क्या बोलल जाए, बोला आराम से बोले कि छू ना जा सकेला, ठीक है। तो काइंड हो गया, फिर आपका एंग्री हो गया, गुस्सा, ये सब क्या है, सब भाव है। तो भाव याद रखिएगा, ठीक है। जेलसी सबसे बढ़िया वर्ड, जेलसी, जलन भावना। फिर आपका और भी कमेंट कीजिए कौन कौन सा भाववाचक वाला वर्ड, ठीक है। विजडम सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा वर्ड है, विजडम, ये सब में होना चाहिए आज के डेट में, लेकिन है नहीं, बहुत कम लोग में विजडम दिखता है। विजडम का अर्थ क्या होता है, बुद्धिमानी, क्या होता है विजडम। और विजडम के साथ साथ काइंडनेस भी होना चाहिए, थोड़ा सा दया भाव और सिंपैथी जरूर रखना चाहिए, सहानुभूति, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडनेस, विजडम और सहानुभूति, सिंपैथी, बहुत ये सब भाववाचक वाले शब्द हैं, जो कि वर्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसको जब आप लोग डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे अपने में, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कक्षा 2 में हम भी पढ़े थे, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी,
ये नहीं बचा है अब, इसको मेंटेन जो कर लेगा ना वो आगे ही हमेशा जाता है लाइफ में। ऑनेस्टी हम लोग याद है, ऑनेस्टी पढ़े थे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अपने वर्क में जो आप लोग वर्क कर रहे हो, यानी जो काम आप अभी कर रहे हो, यानी मिशन पैरामेडिकल जो हमारा चल रहा है, उसमें बस आप ऑनेस्ट हो जाओ ना। बस ये चीज़ रख लो कि आपको अपने प्रति ऑनेस्ट रहना है। यानी जो आप काम कर रहे हो, ये भाववाचक संज्ञा जो है ऑनेस्टी, ये वर्ड है जो ऑनेस्टी, यानी आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है, ना कि मेरे प्रति, ना कि किसी और के प्रति। बस अपना वर्क के प्रति आप अगर ईमानदार रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यानी आप अपना वर्क पूरा ऑनेस्टी के साथ कीजिए, एकदम अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बस इतना ही कीजिए, आपको और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, बस अपना वर्क में आप फुल ऑनेस्ट रहिए, फिर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आप लाख गलतियां करें, लाख बदमाश हो, लेकिन अपना काम बस ऑनेस्टली कीजिएगा तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो अपना काम में आपको 100% ऑनेस्ट रहना, कुछ और चीज़ में रहो या ना रहो, लेकिन ऑनेस्टली अपना काम कीजिए। यानी अभी आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जामिनेशंस का, यू हैव टू बी फुल फोकस्ड एंड ऑनेस्ट टू योर वर्क। वट एवर वर्क आई गिव यू एवरी डे इन द प्राइवेट ग्रुप, जस्ट कीप डूइंग इट। शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, ठीक है, शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है विथ स्मार्ट वर्क के साथ, यानी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों बैलेंस करके चलना है अगर अच्छा करना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलोगे, रिजल्ट्स कैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, बस ऑनेस्ट होके काम कीजिए। तो ये था आपका पूरा। अब इसको जो ऑनेस्टली बनाएगा, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या होगा। यहाँ पे जितने मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग में से 50 से 60% बच्चे नहीं लिखेंगे एग्जांपल्स। क्यों? क्योंकि हमें आता है, आप लोग यही सोचोगे, लेकिन आपको नहीं आता है कुछ। आपको आता तो इसी बार आपका एग्जामिनेशंस निकल जाता। क्यों? क्योंकि आप लोग छोटे छोटे माइन्यूट चीज़ों को छोड़ देते। आप लोग एग्जाम्पल्स नहीं लिख रहे हो, आते हुए भी आपको आता होगा, अभी के लिए आ रहा होगा, लेकिन 2 दिन बाद भूल जाओगे एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने आपको चेयर बेंचेस वाला, वुड वाला बताया, भूल जाओगे। ब्रेड वाला बताया, अ पीस ऑफ ब्रेड और ब्रेड में क्या डिफरेंस है, रॉन्ग करेक्ट, सब भूल जाओगे आप। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक एक चीज़ का डिटेल नोट्स बनाना होगा। तो यहाँ तो हार्ड वर्क लगेगा, तो एक बार हार्ड वर्क लगेगा, वो बस एक बार हार्ड वर्क, उसके बाद बस उसको रिवाइज करना है। तो क्यों नहीं हार्ड वर्क कर सकते हम? एक बार मेहनत कर दें, एक बार अच्छे से पेड़ लगा दें, फिर उसके बाद फल खाते रहिए। तो एक बार अगर आप अच्छे से लिख लिए, नोट्स बना लिए, तो बस उसको रिवाइज ही तो करना है पूरे साल एग्ज़ाम तक। जो बच्चा शॉर्टकट ले रहा है उसका शॉर्टकट्स में ही मार्क्स आएगा। जो पूरा डिटेलिंग के साथ बना रहा है, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा है, जो मैंने डिटेल में बोला है, वर्ड मीनिंग्स लिख रहा है, जैसे मैंने समझाया है जूम मीटिंग पे, उसी को अच्छा रिजल्ट्स की हम गारंटी दे सकते हैं। जो शॉर्टकट मार रहा है, अब बहुत स्टूडेंट शॉर्टकट्स मार रहे हैं, मुझे दिख रहा है, मैं वर्क चेक करता हूँ, मुझे दिखता है कौन शॉर्टकट मार रहा है। तो शॉर्टकट मारिए, मैं 1 बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, बार नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने बता दिया है कि जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, सोल्जर्स की तरह जस्ट फॉलो कीजिएगा, रिजल्ट्स मिलेगा। अपना मनमानी कीजिएगा, नहीं मिलेगा रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स चाहिए, फॉलो मी, नहीं चाहिए, डोंट फॉलो मी। तो आपको डिटेल में बनाना होगा। इजी चीज़ है, आई नो, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन फिर भी बनाना होगा अगर रिजल्ट्स चाहिए तो पूरा डिटेल में बनाइएगा एक एक चीज़ को, खासकर इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, बाकी साइंस का तो कि जितना हम प्रीवियस ईयर से आपको करा देंगे, उससे तो आधा काम वहीं पे हो जाएगा, 12-15 क्वेश्चंस तो वहीं से आ जाएंगे, फिर बाकी डिटेल्स में किया जाएगा। सो इंग्लिश हिंदी में खासकर आपको डिटेल में वर्क करना है, क्योंकि जब डिटेल में आपको इंग्लिश आएगा तभी आप अच्छा स्कोर और रेंज अपना 200 से 250 के ऊपर ले जा सकते हो। तो उसके लिए लैंग्वेज को पूरा ग्रिप रखना है हमें, हिंदी और इंग्लिश। तो ये था आपका आज का पूरा नाउन, और आगे अभी बचा हुआ है नाउन, तभी चलेगा नाउन, 2 से 3 लेक्चर्स और नाउन के ऊपर, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है, अभी बहुत लंबा स्टोरी चलेगा। ये बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जस्ट फॉलो करते जाइए इंस्ट्रक्शंस फॉर द गुड रिजल्ट्स। बाकी बाय बाय एंड कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स।